हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल पॉकीस्टार। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पोकेमॉन लेजेंड आर्गियस की समरी। तो यहाँ शुरुआत में हमें आर्गियस ही दिखाया जाता है और फिर उसके बाद हमें ऐश को बुलाया गया था, वो भी डॉन ने। और डॉन दिखाती है हमें सिंथिया को, कहती है कि ये नई ड्रेस है और ये बारे में है हमारे पुराने सिनो यानी ह्यूशियन रीजन की। और सिंथिया कहती है कि तुम भी एक कपड़े पहनो। और फिर ये सब लोग जाते हैं घूमने और वहीं हमें टीम गैलेक्टिक को दिखाया जाता है जो हीट रैम पकड़ रहे हैं। और पहले वो गोल्ड बैट चुनते हैं, उसके बाद वो गोल्ड बैट हरा देता है, मगर फिर उसके बाद वो अपना टॉक्सिक रो चुनता है जो कि उसे हीट रैम को हरा देता है। और फिर उसके बाद टीम गैलेक्टिक उसे पकड़ लेती है जो कि उसका सैटर्न है टीम गैलेक्टिक का। और फिर हमें दिखाया जाता है उनका हेडक्वार्टर। फिर हमें ह्यूशियन रीजन के पोकेमॉन दिखाए गए और फिर हमें वो पॉकीबॉल दिखाई गई जिनसे हमारे पोकेमॉन्स पकड़े जा रहे हैं, जो कि हैं ऑशवॉर, सिंडिक्विल और राउलेट। और ये जो 3 पोकेमॉन हैं, यही 3 पोकेमॉन हैं जो पकड़ने वाले हैं डॉन, ऐश एंड गो। फिर ये लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर डॉन पीछे लगी है ऑशवॉर के, गो पीछे लगा है सिंडिक्विल के और ऐश पीछे लगा है राउलेट के। वैसे ऐश के पास ये तीनों पोकेमॉन हैं, मगर फिर पिपलप अपना पैक अटैक करते हुए आती है और ऑशवॉर पर हमला करती है और वो डॉन पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वो पकड़ा नहीं जाता। ऐश ने उसका पॉकीबॉल पकड़ लिया। उसके बाद फिर पिपलप उसे पकड़ने की कोशिश करती है दोबारा से और फिर सिंडिक्विल को पकड़ने की कोशिश करता है गो। और फिर ग्रोकी ऊपर से कूद के आता है और उसके बाद पिकाचू हमला करता है राउलेट पे। और फिर उसके बाद पिपलप भी पकड़ लेती है ऑशवॉर को और तीनों एक साथ पॉकीबॉल फेंकते हैं। और देखिए किस तरह ये पॉकीबॉल पकड़े जाते हैं। और फिर हमें ये तीनों एक साथ दिखाए जाते हैं और वही पोज दिखाया जाता है जिसका पोस्टर हमें दिखाया गया था। और उसके बाद हमें ये तीनों पोकेमॉन उनके साथ दिखाए जाते हैं और फिर ये गले मिल रहे हैं पिपलप और वो। और फिर इन्हें एक बुक मिलती है जो कि ह्यूशियन रीजन की है। और फिर हमें हेडक्वार्टर्स में टीम गैलेक्टिक का बॉस दिखाया जाता है एक पेंटिंग में और फिर ये तीनों दिखाए जाते हैं। और फिर हमें आर्गियस का एक पार्ट दिखाया जाता है और उसके बाद हमें ये हीट रैम पोकेमॉन दिखाया जाता है जो कि सैटर्न ने यूज़ किया। वो कुछ फायर टाइप अटैक करता है, वो भी आर्गियस के एक पार्ट पे। फिर उसके बाद वहाँ एक डिस्ट्रॉय होता है जो कि कुछ इस तरह से होता है। और फिर हमें वो डिस्ट्रॉय के बाद हमें ये चीज़ दिखाई जाती है जिससे मतलब इन पोकेमॉन को असर पड़ रहा है और हमें बहुत सारे मेटालिक पोकेमॉन को भी असर पड़ा है। फिर हमें आर्गियस दिखाया जाता है और फिर हमें 3 पोकेमॉन दिखाए जाते हैं, यूक्सिम, स्प्रिट और एजल्ट। और यहीं ये स्पेशल एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है और फिर इसके बाद शुरू होता है वो नया एपिसोड जिसमें हमें जाता है ब्रॉक। ऑफ कोर्स वो अब स्टार्ट होने वाला है, ये उसका प्रीव्यू है। अभी स्टार्ट होते हैं, फिर ये मेटालिक वॉइस की वजह से वहाँ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो वहाँ स्टील टाइप और वहाँ रहने वाले पोकेमॉन बहुत वाइब्रेट से हो जाते हैं और एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। उनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक कलर का थंडर होता है जो कि पिंक कलर जैसा लगता है, उनका कुछ इफेक्ट पड़ा था किसी वजह से। फिर वॉलपुल इस्तेमाल करती है पिपलप। यहाँ कुछ मेटालिक पोकेमॉन को प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए ये सब हुआ। और फिर हमें एक रोशनी दिखाई जाती है जिसमें एजल्ट, मिस्प्रिट और यूक्सी दिखाई जाते हैं। तो यूक्सी का एक नया पार्टनर है जो कि है गो। और बाकी अगली बार की तरह, पिछली बार की तरह यहाँ हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं ये तीनों गार्डियंस। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है एक झलक उसकी और फिर वे गायब हो जाते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, उसके बाद हीट रैम दिखाया जाता है जो कि कुछ पावर स्टोर कर रहे हैं। फिर हमें दोबारा से एक पेंटिंग दिखाई जाती है जो कि है टीम गैलेक्टिक की। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो गया था उस हॉल में और उसे ही वापस लाने के लिए ये सब हो रहा है। फिर यहाँ दिखाया जा रहा है बहुत सारे पोकेमॉन को प्रॉब्लम हो रही है। फिर हमें ब्रॉक का एक नया लुक दिखाया जाता है, उसकी जेंसी इवॉल्व हो गई है ब्लेसी में। फिर ये पूछता है ये कौन है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ग्रोगंग भी उनके साथ ही है जो कि हॉस्पिटल में मदद कर रहा है। फिर ये कहते हैं कि हम वहाँ जाएंगे जो प्रॉब्लम हो रही है। तो गो के पास, ब्रॉक के पास एक उसकी बाइक रहती है जो वो एम्बुलेंस की तरह यूज़ करता है उसे। और फिर वो जाते हैं उसे देखते हुए कि ये सब हो क्या रहा है। फिर टीम गैलेक्टिक वाला हीट रैम कुछ करता है और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है जैसे कि अब होगा। और वो धमाका मतलब आसमान में जाता है जो आर्गियस को बुलाने की कोशिश है, मगर इसी बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जो कि अभी होगी। और यहाँ कोई अटैक करता है वो फायर टाइप और फिर बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है जो कि यहाँ है। और हीट रैम एक बहुत बड़ा पोकेमॉन में बदल जाता है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय कर देता है, बहुत सारा नुकसान करता है। और यहाँ और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम होगी जैसे कि यहाँ वो बहुत बड़ा हो गया है हीट रैम और सैटर्न को चोट लग गया। और उसके बाद हमें यहाँ हीट रैम बड़ा होता हुआ दिखाया जा रहा है और सैटर्न भी मुश्किल में था, वो सब वहाँ से भागे। और इस हीट रैम को चलते हुए देखते हुए टीम गैलेक्टिक चली गई और हमें फिर से दिखाए गए टीम गो, ऐश, डॉन और ब्रॉक। और फिर यहाँ ब्रॉक आ ही रहा था, वो देख रहा था कि ये सब हो क्यों रहा है, पोकेमॉन इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। फिर ये सब आसमान की तरफ देखते हैं और हमें टीम गैलेक्टिक से फिर से सामना करना पड़ता है। जो ग्रोगंग का राइवल है टॉक्सिक रॉक, वैसे ही यहाँ सैटर्न मुकाबला करता है टीम गैलेक्टिक से, टीम गैलेक्टिक से है वो। और फिर हमें यहाँ दोबारा हीट रैम दिखाया जाता है और फिर यहाँ पोकेमॉन की एनीमे खत्म हो जाती है। और फिर यहाँ हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि अब आगे क्या होगा। यही थी आज की सारी समरी और अब अगले एपिसोड के लिए तैयार हो जाइए जो कि नई समरी में आएगी। तो थैंक यू, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।